क्या कंगना को पड़ी है भाजपा की आला कमान से डांट? आखिर कंगना ने 3 कृषि कानून को दोबारा लाने के अपने बयान को वापस क्यों ले लिया है? आखिर क्यों कंगना ऐसे बयान देती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं? सुनिए कंगना ने किस तरह से अपने शब्द वापस लिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। मगर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को भी जारी करना पड़ा था बयान। कंगना ने भी दिया था अनर्गल बयान। पूरा खेला देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में रैली से ठीक पहले कंगना रनावत ने कांग्रेस के हाथ में एक ज्वलंत मुद्दा दे दिया है। याद कीजिएगा दोस्तों, कंगना रनावत ने कल ही कहा था कि 3 कृषि कानून दोबारा बहाल होने चाहिए। जी हां, जिस आंदोलन में 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके बारे में कंगना रनावत का विवादास्पद बयान आया था। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर कहना पड़ रहा है कि कंगना ने जो बात कही है ये उनके निजी विचार हैं, उनके पास अधिकार नहीं है ऐसे मुद्दों पर कहने का। कंगना ने पलटकर ताना मारा है और कहा है हां ये तो मेरी निजी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। शुक्रिया। ताने भरा लहजा देखिए दोस्तों। और दिलचस्प बात यह कि यह बयान आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनीपत में रैली से ठीक एक दिन पहले। यानी कि कंगना के तेवर साफ हैं। तुम मेरी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड में लटका कर रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए हरियाणा में मुश्किल पैदा करूंगी। भाजपा ने क्या बयान दिया है दोस्तों, वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर उससे पहले कांग्रेस चुनौती दे रही है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैं भी लोकसभा में हूं और कंगना रनावत आप भी लोकसभा में हैं। अगर हिम्मत है तो एक बार फिर वो 3 काले कृषि कानून लागू करके तो देखो। सुनिए पहले कंगना रनावत ने क्या कहा और उसके जवाब में दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें। आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से, ये हम चुनौती देते हैं कंगना रनौत को। आप आ जाना मैदान में, आप भी लोकसभा में, हम भी लोकसभा में हैं। आप आ जाना मैदान में। हरियाणा का नतीजा होने के बाद जब शीतकालीन सत्र होगा, आप 3 कानूनों को लेकर आना। हम हरियाणा की हम जन भावना को और जनादेश को लेकर जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो आपके तो ये बीजेपी है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा है कि प्रधानमंत्री की रैली से ठीक एक दिन पहले कंगना रनावत इस तरह का बयान कैसे दे सकती हैं। यह सवाल तो किया जाएगा ही ना, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है इस बयान से किसान नाराज होंगे। कंगना लगातार किसानों के खिलाफ, सिखों के बारे में आपत्तिजनक बयान दे रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा, मगर क्या यह बयान काफी है?
कब तक भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त करेगी? और सबसे बड़ी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार बर्दाश्त कर रही है, इसका अर्थ साफ है कि कहीं ना कहीं कंगना के इन बयानों में बीजेपी की रजामंदी है। और अगर बीजेपी की रजामंदी है तो उसके पीछे वजह क्या है? इस तरह के अराजक बयान देने की इजाजत आखिर कंगना रनावत को किसने दी? सुनिए गौरव भाटिया को किस तरह से सफाई देनी पड़ रही है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस के हाथ में मुद्दा मिल गया है, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे राज्य थे जो किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहे थे। ये मत भूलिए किस तरह से 22 साल के शुभकरण को भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा पुलिस ने गोली मारकर जो है उसे मौत के घाट उतार दिया था। अनिल विज जहां पर भी सभाएं करने जाते हैं उन्हें दौड़ाया जाता है, शुभकरण को लेकर उनसे सवाल किए जाते हैं, यानी कि भाजपा पहले से ही मुश्किल में है। और अब कंगना का बयान एक के बाद एक। दोस्तों एक बात स्पष्ट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम मंडी से कंगना रनावत को टिकट देते हैं। क्यों? क्योंकि कंगना लगातार जहर उगलती हैं। कंगना राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलती हैं। भाजपा को लगता है कि उनके इकोसिस्टम में, उनकी व्यवस्था में ऐसे लोगों के लिए खूब जगह है जो जहर उगलते हैं, जो समाज में तनाव पैदा करते हैं। और यही वजह है कि मंडी से मोहतरमा को टिकट दिया गया। मगर अब कंगना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट, एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं। अब वो उनके वोट काटने का काम भी कर रही हैं। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अब सहयोगी दल भी इसके बारे में कहने लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर जनता दल यूनाइटेड केसी त्यागी का बयान कि कंगना रनावत पर ऐसे मुद्दों पर लगाम लगाना चाहिए, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर चिराग पासवान का भी बयान आया है, जिनके साथ आपको याद है कंगना की फोटो वायरल हुई थी। जी हां, और उस फोटो पर मैं नहीं भूला हूं, आज तक की एक पापा की परी ने बहुत ही शर्मनाक सवाल किया था कि भाई आप चिराग पासवान से इतना हंसकर क्यों मिलती हैं। बहुत ही अजीबोगरीब सवाल था। अब चिराग पासवान को भी इस पर बयान देना पड़ रहा है। चिराग ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? चिराग कहते हैं यह कंगना का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, आधिकारिक रूप से उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। हर बयान पर कोई भी टिप्पणी कर कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। जब तक सरकार और पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आता तब तक उस पर कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड तो एक्शन की मांग कर रही है, क्योंकि कंगना रनावत बार बार इस तरह के बयान दे रही है, यानी कि हर गुजरते दिन के साथ कंगना जो है वो पार्टी के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब बन रही है। मगर यह तो होना ही था दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जो खुलकर एक इंटरव्यू में यह कहती हैं कि मैंने ड्रग्स लिया था, जो खुलकर एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान यह कहती हैं कि मैं मनाली में जाकर दारू पीऊंगी, तो स्वाभाविक सी बात है आने वाले दिनों में वो आपके लिए ऐसे बयानों की झड़ी लगा देंगी। जी हां, आपको लगातार शर्मिंदा करती रहेंगी, यह उनकी फितरत है। कंगना एक निहायत ही अपरिपक्व, इमैच्योर व्यक्ति हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप अपनी निजी जिंदगी में क्या करती हैं आपको उसे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं, खास तौर से तब जबकि आप एक एक्ट्रेस हैं। आपको कई लोग प्रेरणा के तौर पर देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, मगर आप मंच पर खड़े होकर क्या कहती हैं कि मैं ड्रग्स लेती थी, मुझसे बचकर रहो, मैं बहुत खतरनाक थी। फिर आप यह भी कहती हैं कि हम मनाली में जाके खुशी मनाएंगे, दारू पिएंगे। अरे भाई, मनाली एक निहायत ही खूबसूरत जगह है, वहां पर खुशी मनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, मगर यह मोहतरमा इस तरह के बयानात देती हैं।
सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री कब तक खामोशी अख्तियार करेंगे? और यह बहुत जरूरी सवाल है दोस्तों। याद कीजिएगा, लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, अनंत हेगड़े हो, दिया कुमारी हो जो कि राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, अरुण गोविल हो, इन तमाम नेताओं ने एक के बाद एक कहा था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। इसी मुद्दे को पकड़कर राहुल गांधी ने लोकसभा में राजनीति की थी। दिलचस्प बात यह कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री ने नेताओं को डांट भी नहीं लगाई। सबसे बड़ी बात, जेपी नड्डा जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया। उन्हें कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा, जहां तक मुझे याद है उन्होंने नहीं भेजा था। सबसे बड़ी बात, आप संविधान पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप आरक्षण पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप पर कोई लगाम नहीं, प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं। और अब कंगना एक के बाद एक किसानों पर अनर्गल बयान दे रही हैं। पहले वो ये बयान देती हैं कि किसान आंदोलन के दौरान खुलकर बलात्कार हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, किसान आंदोलन का मकसद बांग्लादेश की तरह देश में तख्ता पलट था। भारतीय जनता पार्टी को उस बयान से खुद को दूर करना पड़ा। और अब एक और बयान, जले पर नमक छिड़कने का, कि वो 3 कृषि कानून दोबारा बहाल होने चाहिए, दोबारा लाए जाने चाहिए। कंगना जो है वो खुन्नस में है, जबरदस्त नाराजगी में है कि तुम मेरी फिल्म को पास नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगी। मैच्योरिटी देखिए दोस्तों, आखिरकार कंगना अपनी पार्टी का नुकसान कर रही हैं। बड़ा सवाल, उनकी फिल्म इमरजेंसी बड़ी है या भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बड़ी है? मगर यह मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को सोचना है कि वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। और बयान जारी कौन कर रहा है कंगना के उस बयान पर? गौरव भाटिया। गौरव भाटिया को भारतीय जनता पार्टी के अंदर गंभीरता से नहीं लिया जाता है। आप गौरव भाटिया को मैदान में छोड़ देते हैं कंगना रनावत के अनर्गल विवादास्पद बयान पर टिप्पणी करने के लिए। कायदे से जेपी नड्डा साहब को सामने आना चाहिए, अमित शाह को स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर स्पष्टीकरण देंगे? नहीं देंगे तो इससे आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।